Hello everyone, am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So start करते हैं हम लोग. Okay. Now basically ये जो डेमो सेशन है ये स्पेशली फॉर OSCP कैंडिडेट्स के लिए है, जो लोग OSCP के लिए अपीयर होना चाहते हैं या फिर आप लोग प्लान कर रहे हो उस हिसाब से. सो OSCP के बारे में हम लोग इसमें पूरी डिटेल बात करेंगे एंड OSCP का जो बैच फिनिक्स साइबर सिक्योर स्टार्ट करने वाला है उसमें आपको क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी एंड आप क्या क्या पढ़ने वाले हो. कंप्लीटली OSCP के बारे में ही बात होगी, अदर कोई किसी टॉपिक पे हम नहीं जाएंगे. ओके, सो इफ एवरीवन इज रेडी तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं. Okay, sir. Yes, sir. नाउ बेसिकली जो OSCP है अपना, OSCP सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क पेन टेस्टिंग पढ़ाता है आपको. ओके, OSCP ये एक डेडिकेटेड या फिर एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है जो आपको सिर्फ नेटवर्क पेन टेस्टिंग की ही नॉलेज प्रोवाइड करके देता है. अदर कोई भी नॉलेज आपको प्रोवाइड करके नहीं देता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आप पेन टेस्टिंग कैसे करोगे. ओके, पेन टेस्टिंग इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो अब इसका कोर्स मॉड्यूल हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं. इसके अंडर में आप क्या क्या सीखोगे पहले हम लोग ये देख लेते हैं. तो मैं डायरेक्टली इसका जो भी सिलेबस है ये डायरेक्टली आप उसके साइट पे जाके आप देख सकते हो. ओके, ऑफेंसिव सिक्योरिटी की साइट पे जाके, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफेंसिव सिक्योरिटी की साइट के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे सबसे नीचे आके आप यहाँ पर एक OSCP सर्टिफिकेट प्रोफेशनल का एक लिंक दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पर. ओके, इस लिंक पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये न्यू पेज आपका लोड होता है एंड यहाँ पर नीचे में यहाँ पे दिया हुआ है डाउनलोड कोर्स सिलेबस. ओके, तो ये लिंक पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपका ये मॉड्यूल पूरा ओपन हो जाता है. ओके, नाउ बेसिकली इस पूरे मॉड्यूल के अंदर क्या क्या दिया गया है मैं आपको एक बहुत ज्यादा डिटेल, हाँ हम लोग एकदम डिटेल में तो नहीं जाएंगे पर आपको एक ओवरव्यू में दे दूंगा कि हम लोग क्या क्या चीजें इसके अंदर कवर अप करने वाले हैं. ओके, नाउ अब यहाँ पे जैसे कि कोर्स का जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी का या OSCP का जो मेन नाम है दैट इज पेन टेस्टिंग विथ काली लिनक्स. ओके, इसका मेन नाम जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी ने रखा है वो है पेन टेस्टिंग विथ काली लिनक्स. ओके, ना जैसे कि नाम है वैसा ही उन्होंने सिलेबस डिजाइन किया है. ओके, दैट मीन्स 20% ऑफ द सिलेबस इज ऑल अबाउट काली लिनक्स. ओके, 20% जो हमारा सिलेबस है उसमें काली लिनक्स का इंट्रोडक्शन है, काली लिनक्स को कैसे इंस्टॉल करना है, काली लिनक्स के अंदर कैसे कैसे कमांड्स रन करने हैं, उसके अंदर लिनक्स के अंदर आप कैसे पैकेज हैंडलिंग करते हो, प्रोसेस हैंडलिंग करते हो या फिर कैसे नेटवर्क हैंडलिंग करते हो, ये सभी चीजें आपको फर्स्ट 20% ऑफ द कोर्स में आपको पढ़नी पड़ती है. ओके, सो यहाँ पे पूरा उन्होंने सिलेबस के बारे में बताया हुआ है कि काली की लैब्स कैसे सेटअप करनी है एंड किस तरीके से आप उसके अंदर कमांड्स रन कर सकते हो एंड देन कुछ एग्जाम की लैब्स दी हुई है उन्होंने जो आप वाउचर परचेस करने के बाद आपको सेटअप करना पड़ता है. ओके, तो यहाँ तक के पूरा काली डॉक्यूमेंटेशन, फुटप्रिंटिंग, काली के लिनक्स के बेसिक कंसेप्ट्स एंड लिंकिंग सिस्टम, सर्विसेज, पैकेज अपडेट्स एंड इन्वायरमेंट सेटअप वेटअप सब कुछ उसमें दिखाया गया है. साथ में आपको एक टॉपिक और पढ़ना पड़ता है फॉर OSCP दैट इज बैश स्क्रिप्टिंग. ओके, बैश स्क्रिप्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है बिकॉज बैश स्क्रिप्टिंग आपको आपके लिनक्स कमांड्स का एक ऑटोमेशन प्रोवाइड करके देता है. ओके, सो बैश स्क्रिप्टिंग का बेसिक यूज होता है, बैश स्क्रिप्ट का बेसिक यूज होता है लिनक्स कमांड्स का ऑटोमेशन बनाना. ओके, फाइन. नाउ बैश स्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद में फिर हम लोग बात करते हैं, अलग अलग चीजें आती हैं हमारी यहां तक के पूरा लिनक्स 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 लिनक्स. हाँ, फिर हम लोग बात करते हैं इस पोर्शन में दैट इज फॉर
दैट इज टॉपिक नंबर 4 अंडर OSCP मॉड्यूल, दैट इज शेल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं कि शेल्स कितने प्रकार के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शेल होते हैं, एंड वो शेल एक्सेस करने के लिए आप कौन कौन से कमांड्स यूज कर सकते हो उसके बारे में हम लोग जानते हैं इसके अंदर। ओके ना, शेल्स के अंदर में आपके रिवर्स शेल, बाइंड शेल, रिवर्स एंड बाइंड शेल्स होते हैं, एंड इन रिवर्स एंड बाइंड शेल को आप डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स के थ्रू कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। एनसी हो गया, सोकैट हो गया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स होते हैं, उनकी मदद से हम लोग कैसे इन्हें एक्सेस कर सकते हैं, वो सब चीजें आती हैं हमारे शेल्स कंसेप्ट के अंदर में। आफ्टर दैट फिर पावर शेल के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है। पावर शेल मैं अज्यूम करता हूं कि आप सभी लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कभी भी अपने विंडो बटन को दबा के अगर आप यहाँ पे पावर शेल लिखेंगे तो एक पावर शेल नाम की यूटिलिटी सभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में पाई जाती है। ओके, विंडोज 7 के अबव, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 और जो अभी आने वाला है या आ चुका है क्योंकि लीक है वो थोड़ा सा, विंडोज 11, उसमें भी आपको पावर शेल मिलेगा ही। तो पावर शेल को किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन या थोड़ी बातें हम लोग उसके बारे में करते हैं। ओके, आफ्टर दैट एक मॉनिटरिंग टूल होते हैं, कुछ मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं लिनक्स के अंदर में जो हमें आना बहुत जरूरी होते हैं, बिकॉज जब आप पेन टेस्टिंग करते हो तो नेटवर्क ट्रैफिक की तरफ आपका ध्यान होना जरूरी है। तो वायर शार्क एंड टीसीपी डंप, ओके, टीसीपी डंप, ये दो टूल्स हैं जिनकी मदद से हम लोग नेटवर्क मॉनिटरिंग करते हैं। फाइनली थोड़ा सा और मेन टॉपिक्स के ऊपर आते हैं, बैश स्क्रिप्टिंग अगेन, लूपिंग कंसेप्ट्स एंड पूरा उसके बारे में। फिर वही जो आप लोग इथिकल हैकिंग में पढ़ते हैं, जनरली इथिकल हैकिंग में पढ़ते हैं, या फिर आप में से जितनों ने भी हमारे यहाँ से पेन टेस्टिंग किया हुआ है ऑलरेडी, उन्होंने भी ये टॉपिक्स पढ़े हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग, एंड देन इंफॉर्मेशन गैदरिंग के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट टूल्स की मदद से हम लोग इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैसे कर सकते हैं। देन ईमेल एंड पासवर्ड हार्वेस्टिंग, ओके, ये सब चीजें इसके अंदर में आती हैं, कवर अप हमें करनी ही पड़ती है। फाइनली इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इनुमरेशन, जिसे आप लोग फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग, इनुमरेशन एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस का पूरा पार्ट इसके अंदर में कवर अप करना ही पड़ता है आपको, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपके को आना जरूरी है। आफ्टर दैट वंस आपका ये पूरा काम हो गया तो सबसे ज्यादा फोकस जो दिया जाता है वो होता है nmap कमांड के ऊपर। ओके, nmap एंड nmap ऑटोमेशन के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। nmap एंड इट्स ऑटोमेशन, ठीक है। nmap का ऑटोमेशन आप किस तरीके से कर सकते हो? ऑटोमेशन का मतलब होता है कि nmap की कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं, प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट्स होती हैं, वो स्क्रिप्ट्स आप कैसे यूज कर सकते हो। ओके, फाइनली एक बार nmap, और हाँ, nmap बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है, बिकॉज अगर आपको nmap नहीं आता है, आप nmap यूज नहीं करना जानते हो, तो OSCP क्रैक आप कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज nmap की मदद से ही हम मशीन्स के वल्नरेबल पोर्ट्स एंड वल्नरेबल सर्विसेज के बारे में जानते हैं। एंड जब तक कि आपको किसी भी सिस्टम की सर्विसेज एंड पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक कि आप एक जनरल हैकिंग भी नहीं कर सकते। तो OSCP तो दूर की बात हो गई। तो दैट्स व्हाई nmap इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ OSCP। आफ्टर दैट वेब एप्लीकेशन अटैक्स, ओके, वेब एप्लीकेशन के कुछ जनरल अटैक्स आपको आने चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यूजुअली हमेशा OWASP टॉप 10 की बात करते हैं। OWASP टॉप 10, जिसके अंदर में आपके वेब एप्लीकेशन हैकिंग हो जाती है। ओके, नाउ इसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो एग्जाम के दौरान आपको 25 पॉइंट्स प्रोवाइड करके दे सकता है। आउट ऑफ 100 25 पॉइंट्स
आपको प्रोवाइड करके दे सकता है, जिसका नाम होता है बफर ओवरफ्लो। ओके, बफर ओवरफ्लो। ओके, नाउ इस बफर ओवरफ्लो के अंदर में हम लोग अलग अलग कंसेप्ट्स देखेंगे। इसके लिए एक छोटी सी रिक्वायरमेंट होती है जिसके डॉक्यूमेंटेशंस मैं आपको प्रोवाइड करके दूंगा, दैट इज असेंबली के बेसिक रजिस्टर्स की इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ओके, कि असेंबली के बेसिक रजिस्टर्स या फिर सिस्टम रजिस्टर्स भी आप लोग उन्हें बोल सकते हैं। सिस्टम रजिस्टर्स की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, तो वो बेसिक डॉक्यूमेंटेशंस मैं आपको प्रोवाइड करके दूंगा। ओके, नाउ बेसिक असेंबली कोड क्लियर अप करने के बाद में हम लोग देखेंगे कि अब ये जो EIP या ESP ये सभी जनरल रजिस्टर्स होते हैं। ओके, तो इन जनरल रजिस्टर्स के बारे में हम कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग बफर ओवरफ्लो में हम लोग 2 से 3 चीजें देखेंगे। एक होता है बेसिक, जिसे हम लोग कहते हैं स्टैक बेस। ओके, स्टैक एंड हीप बेस बफर ओवरफ्लो होते हैं। ठीक है, ये 2 तरीके के बफर ओवरफ्लो होते हैं। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम आती है कि एक बफर ओवरफ्लो होता है विदाउट सिक्योरिटी एंड अदर बफर ओवरफ्लो होता है विद सिक्योरिटी। ओके, सो ये जो हमने यहां पे स्टैक एंड हीप बेस लिखा है, ये आप बोल सकते हो विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट सिक्योरिटी। ओके, एंड विद सिक्योरिटी में आता है हमारा, विद सिक्योरिटी में हमारा आता है ASLR, रोप एंड शी। ओके, ये 3 कंसेप्ट्स होते हैं जो आपको एज अ सिक्योरिटी बफर ओवरफ्लो के ऊपर आपको करना पड़ता है। ASLR मेमोरी को रेंडमाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। रोप इज रिटर्न ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड SHE को कहते हैं स्ट्रक्चर एक्सेप्शनल हैंडलिंग या फिर हैंडलिंग एक्सेप्शंस। ओके, तो ये तीनों ही कंसेप्ट एक तरीके की सिक्योरिटी होती है जिसके कारण आपका सॉफ्टवेयर का बफर ओवरफ्लो नहीं होता है। लेकिन अगर आपको ASLR एंड रोप एंड शी के बारे में पता है तो आप बफर ओवरफ्लो वहां पे भी बाईपास कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको वो टेक्निक्स आना जरूरी है जिनके बारे में हम लोग बकायदा बात करेंगे। क्योंकि अगर आपको ये नहीं आता है तो भी आप OSCP क्रैक नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बफर ओवरफ्लो जैसे मैंने कहा कि ये 25 पॉइंट्स कवर अप करता है। सो 25 पॉइंट्स में 10 पॉइंट्स होते हैं विदाउट सिक्योरिटी बफर ओवरफ्लो के होते हैं, एंड 15 पॉइंट्स होते हैं सिक्योरिटी बफर ओवरफ्लो के। ओके, सो इस तरीके का उसका एक बेसिक डिवीजन है। फाइन, सो बफर ओवरफ्लो भी हमें आना जरूरी है। सो Nmap एंड बफर ओवरफ्लो। इसके बाद में अगर हम लोग आगे की तरफ बात करते हैं तो यहां पर एक ADDS का कंसेप्ट आपको मिलता है। ADDS जिसे विंडोज नेटवर्क कहा जाता है। ओके, विंडोज नेटवर्क की हम लोग बात करते हैं कि विंडोज नेटवर्क में हैकिंग किस तरीके से होती है, तो इसकी भी 15-20 टॉपिक्स हैं, अंडर में सब टॉपिक्स हैं विंडोज के भी। ओके, ये देखो यहाँ पे विंडोज बफर ओवरफ्लो भी दिया हुआ है। देन डीप ASLR, CFG, रेप्लिकेशन, क्रैश, फजिंग, रैपिंग किस तरीके से की जाती है। देन लिनक्स बफर ओवरफ्लो, एंड देन फाइनली HTML लेवरेजिंग हो गया। एक्सप्लॉइटिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आप कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड, एक्सेल या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जो टूल्स होते हैं उनको क्रैक करके हम कैसे एक्सेस ले सकते हैं सिस्टम में। ओके, ये सब पार्ट आपको आना बहुत जरूरी होता है। देन पब्लिक एक्सप्लॉइट सर्च करना आपको आना जरूरी है। पब्लिक एक्सप्लॉइट का मतलब होता है एक्सप्लॉइट DB से या फिर गूगल हैकिंग डेटाबेस से एक्सप्लॉइट्स को सर्च करना। सर्चिंग एक्सप्लॉइट्स बाय गूगल हैकिंग डेटाबेस। ओके, नाउ
सिर्फ ओएससीपी में ही नहीं, थ्रू आउट योर पेन टेस्टिंग करियर या फिर थ्रू आउट योर हैकिंग करियर या फिर साइबर सिक्योरिटी करियर, सर्चिंग फॉर एक्सप्लॉइट्स, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि आपको मशीन पता है, आपने मशीन को एनमैप की मदद से आपने उसे स्कैन कर लिया है, एनमैप की मदद से स्कैन करने के बाद में आपने उसकी वेब एप्लीकेशंस को हैक करके आप सिस्टम के अंदर घुस चुके हो, या फिर बफर ओवरफ्लो करने के बाद आप सिस्टम के अंदर घुस चुके हो, लेकिन ये सब होने के बाद भी आप कहीं ना कहीं फंस चुके हो, तो वहां पे आपको वहां से निकालने के लिए आपको एक्सप्लॉइट सर्च करते आने चाहिए गूगल पे एग्जैक्ट सर्विस के लिए, या फिर लिनक्स, अगर लिनक्स की बात करते हैं तो लिनक्स के वर्जन्स के हिसाब से, विंडोज में भी बात करते हैं तो विंडोज के भी वर्जन्स के हिसाब से आपको एक्सप्लॉइट्स सर्च करते आने चाहिए, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन्स के हिसाब से या फिर सॉफ्टवेयर वर्जन्स के हिसाब से आपको एक्सप्लॉइट सर्च करते आना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक्सप्लॉइट सर्च करते नहीं आता है, एंड सर्च करना ही बात नहीं होती है, सर्च करने के साथ साथ में आपको उसका यूज भी आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप में से कई लोग आईटी फील्ड से हो सकते हैं या फिर प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हो सकते हैं, तो आप प्रोग्राम तो आप ढूंढ लेते हो, लेकिन प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना एंड प्रोग्राम को यूज करना भी इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, राइट। सो इसलिए एक्सप्लॉइट को सर्च भी करना है एंड उसे यूज करते भी हमें आना चाहिए। आफ्टर दैट एनीथिंग न्यू, फाइल ट्रांसफर, ओके, एंटीवायरस इविजन एंड प्रिविलेज एस्केलेशन, यस। कई बार कंपनीज के अंदर में जब आप पेन टेस्टिंग करते हैं तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट फायरवॉल्स होती हैं, ओके। सो फायरवॉल या फिर एंटीवायरस इन्वेजन भी जिसे बोलते हैं, या फिर हनी पॉट, इन सबको बाईपास करते आपको आना चाहिए। अगर आप इनको बाईपास नहीं कर पा रहे हो तो आप एक अच्छे पेन टेस्टर नहीं हो, ओके। एटलीस्ट आपको जितनी भी पॉसिबल टेक्निक्स है या फिर जितने भी पॉसिबल तरीके हैं वो सब यूज करते हुए आपको एक बार टेस्ट करना पड़ेगा कि भैया उनके फायरवॉल में कोई फ्लॉ तो नहीं है, ओके। आफ्टर दैट द मेन कंसेप्ट अगेन, that is known as privilege escalation. Okay, now privilege escalation ये अगेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका रीजन बताता हूं। आप जब भी इन सभी टेक्निक्स को यूज करके आप सिस्टम के अंदर जब भी आप एंटर करते हो तो आप या तो आप एक स्टैंडर्ड यूजर हो, आप, या तो आप एक नॉर्मल यूजर हो, ओके, या फिर नहीं तो आप एक कोई तो भी सर्विस यूजर भी हो सकते हो, ओके। सो आप इनमें से कोई भी एक यूजर बन के आप सिस्टम में एंटर करते हो, ओके। अब यहां पे आपको अपने प्रिविलेज या फिर अपनी परमिशन आपको एस्केलेट करते आनी चाहिए। दैट मींस अगर विंडोज मशीन की बात करता हूं तो आपको एडमिन बनते आना चाहिए, उस कंप्यूटर का एडमिन, आप एडमिन के राइट्स आपको होने चाहिए। और अगर मैं लिनक्स की बात करता हूं तो आपके पास रूट परमिशंस होनी चाहिए, तभी हम लोग उसे परफेक्ट हैकिंग या फिर परफेक्ट पेन टेस्टिंग कहते हैं, ओके। सो एडमिन एंड रूट बनने के लिए आपको प्रिविलेज एस्केलेशंस की टेक्निक्स होती हैं, लिनक्स की अलग हैं, विंडोज की अलग होती हैं, ओके। सो हम लोग प्रिविलेज एस्केलेशन में हम लोग लिनक्स एंड विंडोज दोनों ही देखेंगे, ठीक है। एंड फाइनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पूरे ओएससीपी का, दैट इज सीटीएफ, ओके। सीटीएफ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। और यही सब चीजें आपको थ्रू आउट दिस मॉड्यूल बताई गई है, ठीक है। तो हम लोग हमेशा इस कोर्स मॉड्यूल को क्रॉस रेफरेंस करते हुए हम लोग हमारे कोर्स को आगे बढ़ाते जाएंगे, ओके। एंड ये डिफरेंट छोटी मोटी जो भी टर्म्स आपको नई दिख रही है, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये सभी टर्म्स आपको नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी, ओके। सो उसकी टेंशन मत लीजिए, आप भी अपने पास ये मॉड्यूल डाउनलोड करके रखिए,
एंड ड्यूरिंग द कोर्स आप कभी भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो कि सर ये वाला टॉपिक अपना रह गया है या ये टॉपिक हो चुका है, अगले टॉपिक के ऊपर जंप करते हैं. ओके, देन फाइनली कम्स पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन. ओके, सीटीएफ होने के बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन. ओके, और पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बाद में आता है रिमूविंग योर फुटप्रिंट्स. ओके, नाउ पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है? अब मैं अगर किसी के नेटवर्क में अगर मैं हैक कर रहा हूं तो मुझे वहां पे कोई ना कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सर्च करना है, राइट? सो सर्चिंग फॉर दैट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए हम जो भी टूल्स देखेंगे वो सब आते हैं हमारे पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन के टॉपिक के अंडर में. ओके, सर्चिंग फॉर फाइन. एंड देन फाइनली आपने जब लॉगिन किया है तो लॉगिन करने के बाद आपके लॉग्स वॉग्स जनरेट हो जाते हैं. तो उन लॉग्स को कैसे रिमूव करना है वो हम लोग देखते हैं लास्ट टॉपिक में, दैट इज रिमूविंग योर फुटप्रिंट्स के अंदर में, कि आपने सिस्टम में लॉगिन किया, आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो सारी एंट्रीज आप सिस्टम से कैसे रिमूव कर सकते हैं. ओके, एंड इसके अलावा कुछ है क्या एक्स्ट्रा का? आई डोंट थिंक कुछ बचा है. टारगेटिंग दिस, हाँ, देयर इज वन मोर थिंग दैट इज लेफ्ट, जिसे हम लोग कहते हैं पिविटिंग कंसेप्ट. ओके, ना पिविटिंग की भी हम लोग लैब्स करेंगे, 3-4 लैब्स हम लोग करेंगे पिविटिंग के ऊपर. ओके, नाउ पिविटिंग का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं मैं आपको. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैं यहाँ पे अटैकर हूं. ओके, एंड यहां पर एक दूसरा यूजर है, लेट्स से उसका नाम यूजर ए कर देता हूं मैं. ओके, यूजर ए एंड उसका पीसी. ओके, एंड देन फिर यहां पर है यूजर बी एंड उसका पीसी. ओके, सो एज अ पिविटिंग कंसेप्ट में आपको यह पढ़ाया जाता है कि आप पहले एक कैंडिडेट का सिस्टम आप हैक करिए, दैट इज यूजर ए का सिस्टम आप पहले हैक करिए, एंड देन उसके सिस्टम की मदद से, ओके, यूजर ए के सिस्टम की मदद से आप यूजर बी को हैक करिए. ओके, दिस इज पिविटिंग. ठीक है, तो ये चीज भी आना जरूरी है बिकॉज पिविटिंग कुछ 10 पॉइंट्स कैरी करता है एग्जामिनेशन के दौरान. ओके, सो पिविटिंग, बफर ओवरफ्लो एंड ये सभी कंसेप्ट, पिविटिंग करिए आप, प्रिविलेज एस्केलेशन करना है, वेब एप्लीकेशन हैकिंग करनी है, या ये जो कुछ भी करना है, ये पूरा काम आप सीटीएफ के ऊपर करते हो. 100% पूरी एग्जाम सीटीएफ के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है. ओके, दिस इज योर होल कोर्स जो हम लोग ओएससीपी के अंदर में कवर अप करेंगे. अब यहां तक किसी को कोई डाउट है? एनीवन? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो फिर हम लोग, ओके, एनीवन एल्स? फाइन. सो अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन सिनेरियो आपका क्या होता है. ओके, सो एग्जामिनेशन सिनेरियो आपका कैसे होता है ओएससीपी का, उसके बारे में बात कर लेते हैं. एग्जाम, नाउ एग्जाम के दौरान इसके जो वाउचर्स हैं, पहली बात, इसके वाउचर्स आपको उनकी ऑफिशियल साइट पे जाके परचेस करना पड़ेगा. आपको ही परचेस करना है. आप इनका जो भी प्लान परचेस करना चाहते हो वो प्लान आप लोग परचेस कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे इन्होंने ये दो प्लान्स इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं. दैट इज $1,350 जो कि 90 डेज का होता है. ओके, आपको सिर्फ
3 मंथ्स में इनके इंटरनल सारे लैब्स सॉल्व करने के बाद आपको एग्जाम के लिए अपीयर होना पड़ता है। ओके ये आपका 1350 का प्लान है एंड 2150 का प्लान होता है। ये 1 साल का आपका सब्सक्रिप्शन होता है। इस 1 साल में आप कभी भी एग्जाम दे सकते हो। ओके एंड जो ये जो पहला पैकेज है ये सिर्फ 3 मंथ्स का होता है। ये आपको डायरेक्टली यहाँ पे साइट पे आपको जाना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए, देन वो फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन देंगे, वो फॉर्म फिलअप करके आपको ही ऑर्डर करना है, आपको ही पेमेंट करना है। इसमें फिनिक्स साइबर सिक्योर आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। ओके बिकॉज ऑफेंसिव सिक्योरिटी ने किसी को भी उनके बिजनेस के साथ में इंटरेक्ट करने से मना करा हुआ है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको बोलती है कि हम आपको इतने में आपको ओएससीपी का वाउचर दे सकते हैं या उतने में दे सकते हैं, तो उनके पास मत जाना। वो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑफेंसिव सिक्योरिटी ने किसी को भी परमिशन नहीं दिया है कि आप हमारी एग्जाम कंडक्ट करो या फिर आप हमारे वाउचर्स को सेल करो। किसी को परमिशन नहीं है। इवन अभी जो अपन लोग जो बैच करने वाले हैं उसमें क्लियरली अपन लोगों ने बताया था कि इट इज अ प्रिपरेशन कोर्स। ठीक है, दैट मीन्स ऑफेंसिव सिक्योरिटी ने हमें भी परमिशन नहीं दी है कि हम आपको इसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। ओके ऑफेंसिव सिक्योरिटी का मॉड्यूल उनका खुद का है, उसके एग्जाम्स आप कहीं से भी या फिर उसकी स्टडी आप बाहर से कहीं से भी कर सकते हो। तो अगर आप पास होते हो तो वो भी आपकी जिम्मेदारी रहेगी, फेल होते हो तो भी आपकी ही जिम्मेदारी रहेगी। ऑफेंसिव सिक्योरिटी यही क्लेम करता है। ओके ये चीजें क्लियर अप मैं अभी ही कर रहा हूं, ताकि बाद में ना ही आप मुझे कुछ बोलो ना ही आप ऑफेंसिव को कुछ बोलो। ओके हाँ, अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सिनेरियो की। सो एग्जामिनेशन सिनेरियो में वाउचर परचेस करने के बाद आपको लैब्स दिए जाते हैं। उस लैब के अंदर टोटल में कुछ 100 एक्सरसाइज होती हैं। ओके 100 एक्सरसाइजेस होती हैं। वो 100 एक्सरसाइजेस सॉल्व करने के बाद ही आप एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हो। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लैब सेटअप करने के बाद में उनकी 100 एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने के बाद में ही आप एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो। ओके एग्जाम का पासिंग क्राइटेरिया होता है 70%। ओके सो आउट ऑफ 100% आपको 70% उनका पूरा जो भी उन्होंने क्राइटेरियाज आपको वो लोग बताएंगे, वो क्राइटेरियाज आपको पास करने पड़ेंगे, तभी आप सर्टिफाइड होगे, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। अब बात करते हैं कि लैब के अंदर सिनेरियो कैसा होता है। तो लैब के अंदर में आपको 5 CTF मशीन्स दी जाती है। ओके 5 CTF मशीन्स आपको प्रोवाइड की जाती है। CTF मशीन्स का मतलब होता है 5 मशीन। ओके जो कि ऑलरेडी वल्नरेबल होती हैं। ओके ऑलरेडी वो पांचों मशीनें वल्नरेबल होती हैं। ओके एंड उन्हें क्रैक करना है आपको, उन्हें क्रैक करना है। एंड क्रैक करने के बाद में, ठीक है, सिर्फ क्रैक नहीं करना है, क्रैक करने के साथ में आपने क्या स्टेप्स परफॉर्म करी, क्या चीज कैसे की है, उस पूरे के स्क्रीनशॉट्स के साथ में आपको रिपोर्ट राइटिंग करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपने सिर्फ 5 मशीनें, आपने कहा कि सर मैंने 5 मशीनें सॉल्व कर ली अब मैं पास हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आपको रिपोर्ट राइटिंग एंड स्क्रीनशॉट्स का यूज करके आपको उनको एक रिपोर्ट लिख के देनी पड़ती है। वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको पूरी रिपोर्ट बनानी पड़ती है, उसको आप PDF में कन्वर्ट करके उन्हें सेंड करके दे सकते हैं। फाइन। सो 5 CTFs होती है। ये 5 CTF के अंदर में ये सारे कंसेप्ट्स जो उन्होंने दिखाए हैं, ये सभी कंसेप्ट्स कवर अप होते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं कि यहाँ पे कोई भी एक टॉपिक ऐसा नहीं है जो छूट जाता है। मुश्किल से, ठीक है, कमांड्स भले ही छूट जाते हैं लेकिन कंसेप्ट एक भी नहीं छूटता। 5 मशीनों में ये सारे ही कंसेप्ट हो जाते हैं। पिवटिंग में आपको
उसमें से एक मशीन में आपको पिविटिंग करना पड़ता है। ओके, 5 में से एक मशीन में आपको पिविटिंग करना पड़ता है। ओके, 5 में से एक मशीन के अंदर आपको पिविटिंग करना पड़ता है। दो मशीन्स के अंदर में आपको बफर ओवरफ्लो करना पड़ता है। ओके, उसमें से एक ना एक मशीन तो आपकी विंडोज की रहती ही है और बची हुई मशीनें लिनक्स की हो सकती हैं। अब आपकी किस्मत है कि आपको विंडोज मशीन एक से ज्यादा मिलती है या लिनक्स मशीन ज्यादा मिलती है। ये सब चीजें डिपेंडेंट होती है आपकी किस्मत के ऊपर। ओके, एंड पिविटिंग, बफर ओवरफ्लो, विंडोज, यस, ठीक है। अब इसमें हम आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करके देंगे वो बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग जैसे कि ये ऑलरेडी ओएससीपी का बैच है, पर कुछ कैंडिडेट्स नए हैं जिनका पेन टेस्टिंग नहीं हुआ है या फिर किसी का एथिकल हैकिंग का पार्ट्स के कंसेप्ट्स अनक्लियर होंगे या फिर क्लियर नहीं होंगे। तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं हमारे साथ, तो एथिकल हैकिंग, ओके, एंड बग हंटिंग। बग हंटिंग का मतलब होता है आपकी वेब एप्लीकेशन या फिर ओवास्प टॉप 10। ओके, ओवास्प टॉप 10 की ये दोनों की एक वीडियो सीरीज हमने बना के रखी हुई है। ओके, ये वीडियो सीरीज का एक्सेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, विद इन ये पूरा कोर्स के अंदर है। इसके लिए आपको अलग से पेमेंट नहीं करना है। ग्लोबल सर्टिफिकेट, हाँ, ठीक है। सो एक वीडियो सीरीज आपको पूरी प्रोवाइड की जाएगी एथिकल हैकिंग के साथ में। बग हंटिंग की भी सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी एंड उसके साथ में एक पेन टेस्टिंग का ग्लोबल सर्टिफिकेट हमारी तरफ से प्रोवाइडेड रहेगा। ओके, एक पेन टेस्टिंग ग्लोबल सर्टिफिकेट, ओके, ये भी हमारी तरफ से प्रोवाइडेड रहेगा। सो वीडियो सीरीज में आप अपना एथिकल हैकिंग एंड बग हंटिंग के डाउट्स आप क्लियर अप कर सकते हैं एंड उसके बाद में जो भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, अगर आपको कोई भी इश्यू आता है ड्यूरिंग वीडियो सीरीज में या फिर इस पूरे ओएससीपी के कोर्स के दौरान, तो जो भी डाउट आपका रहेगा मैं वहां पर हूं, हम लोग आपका डाउट सॉल्व कर लेंगे। ओके, एंड साथ में फिर जो पेन टेस्टिंग का ग्लोबल सर्टिफिकेट की भी जो आपको परमिशन दी जाएगी, उसका एग्जाम सिनारियो रहेगा कि जैसे ही आपका वाउचर आ जाता है, ओके, वाउचर आने के बाद आप विद इन अ ईयर आप कभी भी एग्जाम दे सकते हैं एंड वो सर्टिफिकेट रहेगा माइल 2 का। ओके, माइल 2 का पीटीई या फिर नहीं तो पीटीसी, डिपेंडिंग अपॉन के आप में से कितनों का ग्रेजुएशन हुआ है और किसका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, इसके बेसिस पे पीटीई या पीटीसी का सर्टिफिकेट डिसाइड किया जाएगा। ओके, आपके ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर। अगर आप नॉन ग्रेजुएट हो तो आपको पीटीई का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको पीटीसी का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। एंड ये माइल 2 ऑर्गेनाइजेशन का रहेगा, जो अगेन एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करके देती है। ओके, अब इस पूरे में किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आई है या कोई कंसेप्ट नहीं समझा है तो प्लीज आस्क मी। कोई डाउट नहीं सर। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। एनीवन एल्स? मैं एक एक करके सभी से पूछ लेता हूं। आयुष राजपूत, यस सर। कोई डाउट, कोई सवाल आपका? नो सर। ओके, चैतन्य कोई डाउट, कोई सवाल? नो सर। ओके, मिस्टर रोबोट, एलियट, नो सर, नो सर। हर्षद गेडाम, नो सर। कोई सवाल, कोई डाउट?
Okay. It's gamer. It's gamer. Sir, if we fail to complete our Just एक मिनट. हर्षद अपना माइक बंद करो. हर्षद माइक. हर्षद माइक. हाँ. या इट्स गेमर. सर if we will सर अगर हम labs fail मतलब 30 days में नहीं कर पाए तो अब 30 डेज का मत लो ना वाउचर. 90 मिनिमम 90 डेज का वाउचर लो, या फिर नहीं तो डायरेक्टली आप 1 ईयर का वाउचर ले सकते हो. आपके पास दो ऑप्शन है. ये 90 डेज का, ये जो $1350 का ये जो वाउचर है ना, ये 90 डेज का है. ओके. और ये जो $2150 का वाउचर है, ये पूरा 1 साल का होता है. ओके. तो मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अभी लो. आप पहले अपने पूरे कोर्स के थ्रू चले जाओ, सारे कंसेप्ट्स वहां पे क्लियर अप कर लो, उसके बाद में आप लो ना पैकेज. मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमारे साथ भी आप जुड़ जाओ एंड देन उसी समय पे आप ऑफेंसिव सिक्योरिटी का वाउचर ले लो. नहीं, पहले आप यहां से पूरा कोर्स कर लो, उसके बाद में फिर उनका वाउचर परचेस करो. ओके सर. ओके. ताकि वहां तक के आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर अप हो जाएंगे. फिर एक बार उनके वाउचर में जब भी लैब्स में कोई भी इशू आता है तो आई एम देयर टू हेल्प यू. ओके. एंड देन फिर फाइनली फिर आप एग्जाम दे सकते हो. सर आर यू ओएससीपी सर्टिफाइड? मेरा 3 साल पहले हुआ था हर्षद. मेरा अभी अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि 2 साल का और उसका ईयर टेन्योर बचा हुआ है. सो मैं अभी 2023 में उसे अपग्रेड करूंगा. रिन्यू तो नहीं करूंगा, मैं अपग्रेड ही करूंगा मैं उसे. कुणाल, कोई सवाल? सर बस एक ही सवाल था सर, वो रिगार्डिंग द नंबर ऑफ जो ट्रायल्स मिलेंगे सर. अगर ओएससीपी की बात कर रहे हो तो अटेम्प्ट्स आपको एक ही अटेम्प्ट मिलता है. ठीक है. 90 डेज के वाउचर में आपको एक अटेम्प्ट मिलता है एंड 1 ईयर के इसमें आपको 2 एग्जाम अटेम्प्ट्स दिए मिलते हैं. यस सर, बस यही था. ओके. या यस, थैंक यू. कुश सिंह, यस सर. कोई डाउट, कोई सवाल आपका? नो सर. ओके. हेलो सर. हाँ हर्षद, बोलो. अगर फेल हो जाए तो फिर दोबारा एग्जाम देने के लिए सेम पैसे देने पड़ते हैं क्या? नहीं, उसके लिए फिर री अटेम्प्ट के लिए $250 पे करना पड़ता है आपको. अच्छा, कोई भी वाउचर खरीद लेता हूँ? नहीं, अभी जैसा हमारी तरफ से जो प्रोवाइड किया जाएगा वो माइल 2 का रहेगा. उसमें आपको बाय डिफॉल्ट आपको 2 अटेम्प्ट मिलेंगे. ओके. लेकिन अगर आप ओएससीपी की अगर आप बात कर रहे हो तो ओएससीपी में अगर आप 90 डेज का अगर आप वाउचर खरीदते हो तो 1 अटेम्प्ट अगर आप फेल हो गए तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए आपको $250 पे करने पड़ेंगे. एंड वही 1 ईयर वाले में आपको 2 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं. उसमें भी अगर आप फेल हो गए दोनों अटेम्प्ट्स में तो थर्ड अटेम्प्ट में आपको फिर से $250 पे करने पड़ेंगे. ओके सर. ओके. ओके सर, मतलब 1 साल वाला अगर खरीदे तो सेकंड अटेम्प्ट में पैसे नहीं देने पड़ते ना? नहीं. सेकेंड अटेम्प्ट आपको उन्होंने वो प्लान ही बनाया है कि अगर कैंडिडेट फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाता है तो वो सेकेंड अटेम्प्ट दे सकता है. लेकिन अगर आपको थर्ड अटेम्प्ट अगर आपको देना है तो फिर आपको $250 पे करने पड़ेंगे. ओके सर. और इसको अगर सर्टिफिकेट मिल गया, सर्टिफाइड हो गया तो इसको अपडेट कैसे करते हैं? अपडेट करने के लिए देखो, तब तक के पहली बात तो ये है कि ओएससीपी का सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको जॉब मिल ही जाती है. ओके. तो अब एक बार आपको जॉब मिल गई तो फिर उस सर्टिफिकेट को अपडेट करने की या अपग्रेड करने की जो जिम्मेदारी होती है वो कंपनी की हो जाती है. ओके सर. ओके. तो फिर वो कंपनी फिर आपके लिए पे करती है कि आप अपडेट हो जाओ या आप अपने सर्टिफिकेट को वापस से अपग्रेड कर लो. सही कहा सर. जॉब तो मिलेंगे क्योंकि हाँ. सारा स्किल आ जाएगा बंदे के पास ओएससीपी क्लियर करने के बाद.
यस यस, मैं अभी आप सबके डाउट होने के बाद मैं उसका जॉब रोल, आपको जॉब रोल भी समझा देता हूं मैं। ऐसा पेन टेस्टर कहलाएगा ना मेरे ख्याल से। मैं आपको जॉब रोल बता देता हूं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में पूरा बता देता हूं। ठीक है, हाँ 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 सर, जॉब रोल जरूर बताना। हाँ लेकिन श्योर, सर एग्जैक्ट क्या क्या होता है पेन टेस्टर का, वो एक हाँ 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 श्योर श्योर, रुको तो सही, रुको रुको। हाँ हर्षद माइक, हर्षद माइक। हाँ मयूर, कोई डाउट? मयूर कोई डाउट? नहीं। निकिता, एनी डाउट? पराग, यस सर। कोई डाउट आपका? आपका कोई सवाल पर्सनल लेवल पर? यस सर। सर ग्रेजुएशन इन द सेंस क्या कि ग्रेजुएशन, आप बीकॉम पास हो, आप बीए पास हो, बीटेक पास हो, ओके ओके कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। ओके, सर ये पीई और पीटी सर्टिफिकेट्स क्या है सर, ये डिफरेंस क्या है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता देता हूँ उसके बारे में भी। प्रथमेश, प्रथमेश, हाँ बोलो प्रथमेश, यस सर। बोलिए। सर एवरीथिंग क्लियर, कोई सवाल नहीं पूछना। ओके, रुपेश, नो सर। हेलो, कोई सवाल है आपका? नो सर। ओके, सार्थक, नो सर, एवरीथिंग क्लियर। ओके, सुशांत, सब क्लियर है सर। उदित, ओके, मनीष, डिजाइनिंग सरनेम, नो सर। ओके फाइन। अब बात करते हैं जॉब रोल्स के बारे में, बात कर लेते हैं, या फिर आपको कैसे पैकेजेस मिलते हैं और इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले एक बार पूरा ओएससीपी क्लियर अप कर देता हूं, फिर आपको पीटीई एंड पीटीसी का डिफरेंस आपको मैं बता देता हूं। ओके, सो अगर बात करते हैं पैकेज की, अगर बात करते हैं तो पैकेज आपका 7 से 14 या 15 के बीच में वेरी करता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। ओके, 7 लाख से 14 से 15 लाख पर एनम का आपका पैकेज लगता है। कंपनी पे डिपेंडेंट रहता है कि कौन सी कंपनी में आप लगे हो। छोटी कंपनी में लगे हो तो कम पैसा देगी, बड़ी कंपनी में लगते हो तो ज्यादा पैसा देती है। ठीक है, और साथ में अब ये आप में से कईयों के दिमाग में होगा कि इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है, बिकॉज एक्सपीरियंस भी काउंट किया जाता है। एज अ फ्रेशर 7 से 10 लाख, अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो 10 से 14 के बीच में कहीं पे भी, डिपेंडिंग अपॉन दी अगेन कंपनी। ठीक है, नाउ एज अ ओएससीपी सर्टिफाइड होने के बाद आपको डेजिग्नेशन मिलता है डायरेक्टली पेन टेस्टर का। ओके, डायरेक्टली एज अ पेन टेस्टर लगते हो, और अगर आपके पास 1 या 2 साल का भी अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है, ओके, तो आप डायरेक्टली लगते हो सीनियर पेन टेस्टर की पोस्ट पर। ओके, लेकिन वो एक्सपीरियंस सेम फील्ड का होना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो सर मेरे पास 3 साल का अकाउंट का सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस है, मैंने 3 साल ऑटोमोबाइल कंपनी में काम किया, नहीं। ठीक है, सिक्योरिटी फील्ड का आपका अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा एंड देन आप सर्टिफाइड होते हो तो आप डायरेक्टली एज अ सीनियर पेन टेस्टर लग सकते हो। ठीक है, तो आपके पास ये 2 डेजिग्नेशन होते हैं, एक पेन टेस्टर, जूनियर भी बोल सकते हो इसको आप। ठीक है, जूनियर पेन टेस्टर और सीनियर पेन टेस्टर। ठीक है, जॉब रोल्स क्या क्या होते हैं? तो जॉब रोल्स में कंपनी के हिसाब से आपके जॉब रोल्स बदलते जाते हैं, बट मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वो मैं बता देता हूं। फाइंडिंग वल्नरेबिलिटीज, ओके, टेस्टिंग द बिजनेस लॉजिक, after that
नेटवर्क टेस्टिंग, एंड देन फाइनली कंप्लीट होने के बाद में रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, जब आप एज अ ओएससीपी सर्टिफाइड आप लगते हो तो आपको एक टीम प्रोवाइड की जाती है, ओके, और वो टीम का साइज, ठीक है, टीम का साइज आपका 2 से 6 लोगों का हो सकता है। ठीक है, एक टीम आपके अंडर में होती है एज अ ओएससीपी सर्टिफाइड पेन टेस्टर, आपके अंडर में एक टीम प्रोवाइड की जाती है, जो वो लोग भी पेन टेस्टर ही होते हैं बट उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं करा होता है, या फिर जो फ्रेशीज होते हैं उनको आप लोग गाइड करते हो, ओके। एंड एज अ ओएससीपी को सबसे ज्यादा वैल्यूएबल सर्टिफिकेट इसलिए भी कहा जाता है बिकॉज उसका एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल बेसिस पे होता है, एंड प्रैक्टिकल बेसिस पे एग्जाम होने के कारण कंपनी को ये श्योरिटी होती है कि भैया आप में तो कोई फ्लॉ नहीं बचा है क्योंकि आपने एग्जाम क्रैक करी है, ओके। तो इसलिए आपके अंडर में डायरेक्टली एक टीम दी जाती है, ओके। तो ये टीम के साथ में आपको कोऑर्डिनेट करके अपने आपको जो भी प्रोजेक्ट दिया गया है उसमें वल्नरेबिलिटीज फाइंड करो, बिजनेस लॉजिक्स फाइंड करो। अगर कोई नेटवर्क पेन टेस्टिंग का प्रोजेक्ट है तो नेटवर्क टेस्टिंग करने के बाद में, या अगर वेब एप्लीकेशन भी अगर उसके अंडर में आपको प्रोवाइड की जाती है तो वेब एप्लीकेशन पूरा टेस्ट करके आप रिपोर्ट राइटिंग करके आप अपने सीनियर को प्रोवाइड करते हो। दैट इज योर बेसिक जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओके। एज सच कोई ऐसा डिफरेंट थिंग नहीं है कि जैसे आपको अपना ऑफिस मेंटेन करना है, आपको रिपोर्ट मेंटेन करने हैं, आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, ये सब काम आपका नहीं है। आपका मेन काम होता है डायरेक्टली ऑन स्पॉट ऑन साइट पे जाके आप टेस्टिंग करो, उस प्रोजेक्ट को हैंडल करो अच्छी तरीके से, एंड उसके अंदर जो भी फ्लॉज हैं या जो भी पॉसिबिलिटीज हैं उन सब का एक अच्छा सा रिपोर्ट बना के आप अपने सीनियर को वो रिपोर्ट कैरी फॉरवर्ड करके प्रोवाइड कर दो, ओके। नाउ बात करते हैं पीटीई या पीटीसी में क्या डिफरेंस है। बेसिकली दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, ओके। दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, दोनों को दोनों करने के बाद आप एज अ पेन टेस्टर ही बनते हो। लेकिन हाँ, पीटीई इज फॉर पेन टेस्टर इंजीनियर, ओके, एंड पीटीसी इज फॉर पेन टेस्टर कंसल्टेंट, ओके। अब दोनों एग्जाम में डिफरेंस क्या होता है? दोनों एग्जाम में डिफरेंस ये है कि पीटीई के अंदर में, ओके, पेन टेस्टिंग इंजीनियर के अंदर में आपको बफर ओवरफ्लो या फिर एडीडीएस और क्या है अपना पिविटिंग, ये नहीं करना पड़ता, ओके। वेरएज पेन टेस्टिंग कंसल्टेंट के अंडर में आपको बफर ओवरफ्लो एंड एडीडीएस आना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज, पीटीई का जो पेपर होता है वो कंप्लीटली एमसीक्यू बेसिस पे होता है, वेरएज पेन टेस्टिंग कंसल्टेंट का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें एमसीक्यू एंड साथ में एक लैब आपको प्रोवाइड की जाती है जो आपको सॉल्व करनी पड़ती है, ओके। सो पेन टेस्टिंग कंसल्टेंट जो होता है वो अपेरेंटली उसे थियरी भी आनी चाहिए, उसे प्रैक्टिकल भी आना चाहिए, वेरएज पेन टेस्टिंग इंजीनियर में आपको सिर्फ उसके कंसेप्ट्स पता होना जरूरी है, ओके। एंड जैसे कि मैंने कहा कि ये माइल 2 का है, तो अगर मैं खुद माइल 2 में अगर मैं जाता हूं, हालांकि आप में से कई लोग मेरे इसके पहले भी डेमो में बैठ चुके हैं एंड कुछ लोगों ने मेरे पास से पेन टेस्टिंग सीखा भी है, आप में से कुछ ने। सो मैं एज अ ओएससीपी सर्टिफाइड होने के बाद भी मैंने अपना रोड मैप मैंने चेंज किया है, ठीक है। मैं एज अ नेटवर्क पेन टेस्टर पे मैं नहीं रुका, बिकॉज नेटवर्क पेन टेस्टिंग ठीक था लेकिन मुझे अपर मैनेजमेंट पे मुझे काम करने की इच्छा मेरी ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने अपना पाथ चेंज करके
मैं अभी एज अ ऑडिटर का पाथ मैं परस्यू कर रहा हूं. ओके, मैं एज अ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर का पाथ मैं परस्यू कर रहा हूं, जिसमें सीसो एंड सीसम, ओके, ये 2 पेपर्स के लिए मैं अपीयर हुआ हूं. मे बी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मेरे ये दोनों एग्जाम क्लियर अप कर लूंगा मैं, होपफुली. ओके, क्योंकि श्योरिटी नहीं दे सकते एग्जामिनेशन के दौरान में. सो अगर मैं आपको मेरा अकाउंट दिखाऊं, सो दिस एंड हाँ, ओएसीपी होने के बाद मैंने पीटीसी का सर्टिफिकेट मैंने बहुत लेट किया था. लाइक जस्ट आप देख सकते हैं कि मेरे योर कोर्सेज के अंदर में यहाँ पे पीटीसी कंप्लीशन में है. मैं इसके सर्टिफिकेट के लिए वेट कर रहा हूँ कि मेरा सर्टिफिकेट आ जाए करके. हार्ड कॉपी मंगाई है मैंने. देन सीसो एंड देन सीसम. ओके, मैं माइल 2 का प्रेफर करता हूँ, बिकॉज कैसा होता है कि आपको नॉलेज एंड डिग्री आपको सेम ही मिल रही है, या फिर सर्टिफिकेट आपको सेम मिल रहा है, लेकिन हाँ, कंपनी ऑफेंसिव सिक्योरिटी का नाम बहुत तगड़ा है मार्केट में, इसलिए उनका प्राइस बहुत ज्यादा है. वहीं पे माइल 2 का भले ही नाम तगड़ा नहीं है, बट सर्टिफिकेट वही है, या सेम नॉलेज आपको प्रोवाइड करते हैं. साथ में इनके सर्टिफिकेट्स आपको सस्ते पड़ते हैं. ठीक है, एज अ फाइनेंशियली या फिर इकोनॉमिकली अगर मैं बात करूं, तो माइल 2 के सर्टिफिकेट्स आपको बहुत सस्ते पड़ते हैं. अगर जैसे कि इनका जो पीटीसी है वो इथिकल हैकिंग एंड पेन टेस्टिंग के क्राइटेरिया में हाईएस्ट सर्टिफिकेट होता है कंसल्टेंट का, लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है. एंड पीटीई के लिए कोई ग्रेजुएशन क्राइटेरिया नहीं है. ओके, सो अगर मैं आपको पीटीसी एंड पीटीई दोनों की फीस भी सेम है. ओके, इनकी फीस भी सेम है. सो हाँ, कहाँ गया, इसका आपको कंप्लीट वाउचर पड़ता है $400 में. ओके, $400 का इसका कंप्लीट वाउचर पड़ता है, जिसमें ई बुक, ऑनलाइन वीडियो, एग्जाम प्रिपरेशन किट या लैब्स, एंड देन एग्जामिनेशन के वाउचर विथ 2 अटेम्प्ट्स आपको $400 का पड़ता है ये. इवन पीटीई का भी सेम है, पीटीई का भी सेम प्राइस है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है दोनों सर्टिफिकेट्स में. लेकिन कंपनी ने अपना क्राइटेरिया बना के रखा हुआ है कि हमें ग्रेजुएट बंदा चाहिए इस सर्टिफिकेट के लिए, एंड इस सर्टिफिकेट के लिए नॉन ग्रेजुएट भी चलेगा. तो आप देख सकते हैं सेम प्राइस है कंप्लीट कॉम्बो पैक का, $400. ओके, मैं $2 में इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि टैक्सेस, यू नो. ओके, तो इस तरीके से ये पीटीई एंड पीटीसी का डिफरेंस है. किसने पूछा था मुझसे पीटीई एंड पीटीसी के बारे में? क्लियर हुआ? सर या आपको क्लियर हुआ पीटीई एंड पीटीसी का डिफरेंस? हाँ हर्षद. सर मतलब ओएससीपी का सर्टिफिकेशन लो, एक तो नहीं थे पीटी या पीटीसी का लो, ऐसे बोल रहे हो क्या तुम? हाँ बोल सकते हो, लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि ओएससीपी की मार्केट में वैल्यू ज्यादा है, ओएससीपी सर्टिफिकेट की मार्केट में ज्यादा वैल्यू है, माइल 2 की वैल्यू थोड़ी कम है. ओके, मतलब अगर ओएससीपी अगर फर्स्ट नंबर पर है तो माइल 2 थर्ड या फोर्थ नंबर पर है. ओके, इतना ही डिफरेंस है. और सर नॉलेज सेम ही होगा ना? हाँ, नॉलेज सेम है, बस 2-3 टॉपिक्स है जो आपको ना ही पीटीई में पढ़ना पड़ेगा, ना ही पीटीसी में करना पड़ेगा. दैट इज पिविटिंग आपको नहीं आना चाहिए. पीटीई एंड पीटीसी के लिए आपको पिविटिंग का टॉपिक नहीं आना चाहिए. ये जो मैंने टॉपिक यहाँ पे बताया था पिविटिंग का कंसेप्ट, ये नहीं भी आएगा तभी भी चलेगा. पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं आएगा तो भी चलेगा. ओके, तो ये 2-3 टॉपिक्स हैं जो ओएसीपी के अलग हैं, एडवांस हैं. वो टॉपिक्स आपको पीटीई या पीटीसी में कवर अप नहीं करने पड़ते हैं, बट एज सच मैंने आपको बताया कि पीटीई या पीटीसी का सर्टिफिकेट ये आपके ओएसीपी प्रिपरेशन बैच के वाउचर के अंदर में ही आपको ये दोनों चीजें प्रोवाइड की जाएंगी. ओके, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा का मनी नहीं देना पड़ेगा.
ये वाउचर हम आपको परचेस करवा के देंगे, ठीक है। अगर आपका ग्रेजुएशन है तो पीटीसी का, अगर आपका नॉन ग्रेजुएशन है तो पीटीई का सर्टिफिकेट, कोई भी एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में वीडियो सीरीज पोर्टल का एक्सेस आपको दिया जाएगा, जिसमें एथिकल हैकिंग एंड बग हंटिंग दोनों के वीडियो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइडेड हैं। अप्रोक्सीमेटली टोटल में एथिकल हैकिंग के अंदर में कुछ 150 वीडियोस हैं, ओके 150 वीडियोस हैं। एंड बग हंटिंग के अंदर में 40 बग्स के बारे में बताया गया है, ओके। तो ये पूरा एक्सेस आपको इस पूरे ओएससीपी के वाउचर के साथ में ही प्रोवाइड किया जाएगा। एक्सेस पोर्टल एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। एंड पीटी वीडियो में कितने एमसीक्यूज रहते हैं? 50 बस। और ये सर्टिफिकेशन तुम्हारी तरफ से मिलेगा क्या? हाँ, लेकिन उसको भी पास करने की जिम्मेदारी आपकी है। हमारा काम है आपको उसका वाउचर परचेस करके देना। अच्छा, मतलब उसके लिए पैसा तुमको देना नहीं पड़ेगा किसी के लिए, तुम खुद परचेस करके दोगे, बस हाँ। एग्जाम देना है। हाँ, आपको एग्जाम देना है और आपको पास होना है, ठीक है। ओके सर, तुम कितना पैसा लोगे? अभी ये चीज मुझे नहीं पता है, ये आपको फिनिक्स साहब, ये आपको अश्विन सर से ही बात करनी पड़ेगी उसके बारे में, क्योंकि उसके बारे में मुझे नहीं बताया गया है। ओके सर, मुझे लगा आप ही अश्विन सर हो। नहीं, मैं अश्विन सर नहीं हूँ। मैं ट्रेनर हूँ। अश्विन सर नागपुर में है, मैं पूना में हूँ, ओके। एंड ओके सर, तुम जॉब करते हो क्या? हाँ, मेरा कॉलेज में जॉब है एज अ असिस्टेंट ऑडिटर, ओके, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑडिटर, ठीक है। ऑडिटर मतलब अकाउंट्स वाला ऑडिटर नहीं हूं मैं, ठीक है। अकाउंट्स वाला ऑडिटर नहीं हूं मैं, अकाउंट्स चेक नहीं करता हूं, मैं सिक्योरिटी ऑडिट्स करता हूं, ओके सर। ठीक है। तो उसके लिए आप अश्विन सर से बात कर सकते हैं। और ओएससीपी का ये पूरा के पूरा कोर्स मॉड्यूल आपका ऑनलाइन क्लासेस में ही होगा, ठीक है। रही बात, आप में से जितने भी लोग पहले इथिकल हैकिंग के डेमो में बैठे थे, इथिकल हैकिंग की ऑफलाइन बैचेस चालू हो चुकी हैं। तो अगर आप में से कोई भी अगर फिजिकली जाके अगर पढ़ना चाहता है हमारे ऑफिस में, तो भी आप लोग अश्विन सर से कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। लेकिन ओएससीपी का जो कोर्स रहेगा वो आपका ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। अगर किसी को कोई और सवाल है तो प्लीज आप पूछ सकते हो। कोई सवाल नहीं सर। ओके, एनीवन एल्स? किसी को भी कोई भी सवाल होगा डायरेक्टली आप माइक स्टार्ट करके पूछ सकते हैं। हाँ मनीष, सर बोलो मनीष। ओएससीपी की सर्टिफिकेट लेने के बाद इथिकल हैकिंग करना जरूरी है क्या? नहीं, ये ऐसा हो गया कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद आप 10वीं करने की बात कर रहे हो। नहीं, वही बोल रहा था, पूछना था। नहीं, आपको ये जो 2 वीडियो सीरीज जो हम लोग जो प्रोवाइड करके देंगे ना आपको, ये 2 वीडियो सीरीज, दैट इज एथिकल हैकिंग की वीडियो सीरीज हम लोग आपको प्रोवाइड करके देंगे, बग हंटिंग की वीडियो सीरीज हम लोग आपको प्रोवाइड करके देंगे, राइट? जी सर। तो ये दोनों का आपको इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, हाँ सर। ठीक है। साथ में आपको ये ग्लोबल सर्टिफिकेट का एग्जाम का वाउचर परचेस करके दिया जाएगा। तो फिर अगर आप ये एग्जाम अगर आप क्रैक कर लेते हो तो आपके पास 3 सर्टिफिकेट हो जाते हैं। आपके पास एक एथिकल हैकिंग का हो जाएगा, एक बग हंटिंग का हो जाएगा, और साथ में एक ग्लोबल सर्टिफिकेट भी आ गया आपके पास, ग्लोबल सर्टिफिकेट हो गया। हाँ, ग्लोबल सर्टिफिकेट। ओके ओके सर। या यानी कि पेन टेस्टिंग सेपरेट करना जरूरी नहीं है ना सर? नहीं, इसमें इसी में हो जाएगा। ठीक है ना सर। और इसलिए पूछा क्योंकि वो इथिकल हैकिंग की वो वीडियो ट्यूटोरियल मैंने ली थी। अच्छा, इसलिए पूछ रहा था। नहीं, वो एथिकल हैकिंग का जो आपने वीडियो ट्यूटोरियल लिया है उसमें सर ने बताया होगा ना कि कंप्लीट होने के बाद उनको मैसेज कर देना, तो वो आपको एग्जाम वाउचर का एग्जाम का सिनेरियो बता देंगे और फिर आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। जी सर, जी। हाँ,
तो वो अगर आपको इथिकल हैकिंग का सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो आप एक बार अश्विन सर से बात कर लीजिए, वो करवा देंगे आपका। सर ओके या ओके सर। हाँ। अब आप में से कितने जिनके पास अश्विन सर का नंबर नहीं है वो ये नंबर नोट डाउन कर लो। सर उनका न्यू नंबर है कि पुराना वाला ही है? नहीं, नंबर तो वही है, पर कुछ जिनके पास नहीं है। जी सर, लेकिन उनको कॉल नहीं लग रहा है ना, इसलिए। हाँ, उनका सिर्फ अभी उनका जो सिस्टम पे जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन होती है ना, हाँ उनका वो व्हाट्सएप भी चालू है, क्योंकि उनकी छोटी बेटी ने उनके मोबाइल को यमराज के पास पहुंचा दिया। जी सर, तो वो बहुत दिनों से गायब है ना। हाँ, तो अभी कैसा है कि लॉकडाउन चल रहा है, हाँ तो अभी ना उनके पास पैसे, ना मेरे पास पैसे, ना आपके पास पैसे। हाँ सर, यही तो चल रहा है इधर ही। हाँ, तो उस कारण उनका थोड़ा सा मोबाइल परचेस करने में डिले हो रहा है उनका। हाँ सर। तो ये नंबर पे आप उन्हें व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप कॉल चालू करेंगे आप? ये अभी विद इन अ वीक चालू हो जाएगा ये बैच। ओके जी सर। जी सर। हाँ, कोई और, किसी और का कुछ और सवाल? विद इन अ वीक आपका बैच चालू होगा, ठीक है। एंड आपके जो भी डाउट्स रहते हैं, एक बात मैं टू बी वेरी क्लियरली बता देता हूं कि प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स हमें लगने वाले हैं, तो बैच स्क्रिप्टिंग के दौरान थोड़ा सा ध्यान दे लेना। जिनको आती है उनका कोई इशू नहीं है, जिनको नहीं आती है बैच स्क्रिप्टिंग के समय पे थोड़ा ध्यान दे लेना, बिकॉज प्रोग्रामिंग एज अ पेन टेस्टर आपको प्रोग्रामिंग आना बहुत जरूरी माना जाता है। ओके, सो वो चीजें भी हम लोग ड्यूरिंग आर बैच स्क्रिप्टिंग के दौरान पे हम लोग देख लेंगे कि उसे कैसे कैसे किया जा सकता है। ओके, एंड एडिशनली कोई भी पीडीएफ या फिर कोई भी आपको चाहिए होगा कि सर इसका कोई थ्योरी मॉड्यूल है क्या, या इसकी कोई वीडियोस है क्या, तो वो सब चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एंड अगर फिर भी अगर सॉल्व नहीं होता है तो अपन लोग कोशिश करेंगे कि कितने आसानी से आपके कंसेप्ट उसे सॉल्व किए जा सकते हैं। ओके या अगर सबके डाउट क्लियर हो चुके हैं तो अपन लोग सेशन क्लोज कर सकते हैं। सर इथिकल हैक सर। हाँ बोलो मनीष। इथिकल हैकिंग और बग हंटिंग के वो वीडियो आप प्रोवाइड करके कब देने वाले हो? परचेस करने के बाद। आप अगर कोर्स में अगर आप एनरोल होते हो, हाँ सर, तो एनरोल होने के बाद विद इन 2 to 3 डेज आपको आपके मेल पे यूजर आईडी एंड ये सब चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आप वहां से अपना इथिकल हैकिंग एंड बग हंटिंग का मॉड्यूल स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने अश्विन सर से बात की है कि एक बार आप सब एनरोल हो गए, आपको मिनिमम 5 to 6 डेज का टाइम दिया जाएगा। उसमें आप तो थोड़ा सा इथिकल हैकिंग एंड बग हंटिंग का एक बार रिव्यू आराम से कर लो, फिर हम लोग डायरेक्टली ओएससीपी के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिकॉज ओएससीपी में कैसा है कि जैसा आपने देखा कि उसका खुद का कोर्स कंटेंट बहुत सारा है। हाँ सर, राइट, तो इसे खत्म करने में, ठीक है, ड्यूरेशन भी बता देता हूं। मिनिमम टू मंथ्स हमें लगेंगे इसे खत्म करने में, मिनिमम 2 मंथ्स, मैक्सिमम 3 या 3.5 मंथ्स भी लग सकते हैं, बिकॉज छुट्टियां नहीं आनी चाहिए, इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये सब चीजें भी रहेंगी। दूसरी बात ये है कि ये सभी सेशंस रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है, सारे ही सेशंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। मैं एक गूगल ड्राइव की लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ओके जी सर। और वो गूगल लिंक में से अगर आपका कोई भी मॉड्यूल अगर मिस हो जाता है या फिर किसी दिन आप एब्सेंट होते हो, तो आप उस गूगल ड्राइव से वो वीडियो देख सकते हो, जी सर, ठीक है। लेकिन वो ड्राइव का एक्सेस सिर्फ ड्यूरिंग द कोर्स ही रहेगा आपके पास,
मतलब जितने समय तक कि अपना क्लास चलेगा उतने दिन तक के आपके पास वो ड्राइव का एक्सेस रहेगा। उसके फिर जिस दिन अपना सेशन खत्म हो गया उसके 10 या 15 दिन बाद वो ड्राइव डीएक्टिवेट कर दी जाएगी। ओके ओके सर। तो अगर आप में से किसी का सेशन मिस भी होता है तो चिंता मत करना, बैकअप प्लान है अपने पास। ओके गाइस, देन सी यू एवरीवन। ओके सर। Okay, sir. Goodbye, sir. गुड बाय। Thank you for information, sir. या श्योर, थैंक यू।